नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल प्रयास पर स्वागत है। आज हम सीबीएसई बोर्ड कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम से गिल्लू नामक कहानी को आप सबके समक्ष लेकर आने का प्रयास किया है, जो कि सुविख्यात छायावादी लेखिका महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है। महादेवी वर्मा जी छायावाद की चौथी स्तंभ कही जाती हैं। प्रणय एवं वेदना अनुभूति, जड़ चेतन का एकात्म भाव, सौंदर्यानुभूति, मूल्य चेतना, रहस्यात्मकता उनकी मुख्य काव्य वस्तु हैं। इन्होंने कविताओं, रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, डायरी आदि गद्य विधाओं में भी अपना योगदान दिया। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था और निधन 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में हुआ था। गिल्लू पाठ महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है, जिसमें उन्होंने गिल्लू नामक एक गिलहरी के बच्चे की चंचलता और उसके क्रियाकलापों के बारे में बताते हुए उसकी मृत्यु तक का वर्णन किया है। सोन जूही एक प्रकार का जूही का पुष्प जो कि पीले रंग का होता है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे से जीव का स्मरण लेखिका को हो आया, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर लेखिका के निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर लेखिका को चौंका देता था। तब लेखिका कली की खोज में रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज में लेखिका रहती है, क्योंकि सोन जूही की बेल के नीचे गिल्लू की समाधि थी। गिल्लू को सोन जूही की बेल विशेष प्रिय थी, जिसमें वह अक्सर छिपता और खेलता रहता था। हर वर्ष सोन जूही पर फूल लगते। लेखिका के मन में यह विचार उमड़ता था कि किसी वर्ष बसंत में जूही के पीले रंग के छोटे से फूल के रूप में गिल्लू भी उस बेल पर महकेगा। वह फूल के समान था और फूल के रूप में ही फिर से प्रकट होगा। एक दिन अचानक सवेरे लेखिका को अपने बरामदे में गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा गमले और दीवार की संधि से प्राप्त हुआ, जो घोंसले में गिरने के बाद 2 कौवों का आहार बनने से बच गया था। लेखिका को कौवों की चोंच से घायल यह गिलहरी का बच्चा लगभग 2 वर्षों तक मानसिक सुख देता रहा। इसीलिए लेखिका ने उन कौवों को समादरित और अनादरित प्राणी की संज्ञा दी। यदि कौवे उसे वहां न फेंकते तो वह कभी लेखिका के पास न होता। इसलिए कौवे समादरित थे, पर निरीह जीव पर चोट पहुंचाने के कारण वे अनादरित हो गए थे। लेखिका ने उस घायल गिलहरी के बच्चे को उठा लिया। वह कौवों द्वारा चोंच मारे जाने के कारण बिल्कुल निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। लेखिका उसे धीरे से उठाकर अपने कमरे में ले आई और रुई से उसका खून पोंछकर उसके घाव पर मरहम लगाया। लेखिका ने रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर बार-बार उसके नन्हे मुंह पर लगाई, किंतु उसका मुंह पूरी तरह से खुल नहीं पाता था, इसलिए वह दूध न पी सका। फिर काफी देर तक लेखिका उसका उपचार करती रही और उसके मुंह में पानी की बूंद टपकाने में सफल हो गई। लेखिका के इस प्रकार के उपचार के 3 दिन बाद ही गिलहरी का बच्चा पूरी तरह से अच्छा और स्वस्थ हो गया। 3-4 मास में उसके संदिग्ध रोए, झब्बेदार मूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। तब लेखिका ने उसे जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया और उसका नाम रखा गिल्लू। सब उसे
अब गिल्लू के नाम से जानने लगे। लेखिका ने एक फूल रखने की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलकर अपने घर में झूलता और कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और क्रियाकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब भी लेखिका कुछ लिखने बैठती तो गिल्लू उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता। इसके लिए वह लेखिका के पैर तक आकर तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। गिल्लू यह क्रिया तब तक करता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न दौड़ती। इस प्रकार वह लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो जाता। लेखिका को गिल्लू की समझदारी और उसके इस प्रकार के कार्यों से बड़ी हैरानी होती थी। तभी लेखिका गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त उसका सारा लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह लेखिका को सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। लेखिका ने देखा कि बसंत के आगमन के साथ ही बाहर की कुछ गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने लगी हैं। गिल्लू भी जाली के पास बैठकर अपने पंख से बाहर झांकता रहता। तब लेखिका को लगा कि शायद वह मुक्त होना चाहता है। अतः लेखिका ने खिड़की की जाली के एक कोने से कीले निकालकर कोना पूरी तरह खोल दिया। मार्ग के खोले जाने के पश्चात गिल्लू बहुत प्रसन्न दिखाई दिया। लेखिका जब घर से बाहर जाती तो गिल्लू खिड़की की जाली के रास्ते बाहर निकल जाता और जब लेखिका को घर आया देखता तो फिर उसी रास्ते से घर वापस आ जाता था। इतने छोटे से जीव को घर में पल रहे कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी लेखिका के लिए एक समस्या ही थी। दिन भर गिल्लू गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। लेखिका को चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दों की चुन्नटों में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। लेखिका के पास बहुत से पशु पक्षी थे और उनका भी लेखिका के साथ लगाव कम नहीं था, परंतु उनमें से किसी को लेखिका के थाली में एक साथ खाने की हिम्मत नहीं होती थी। पर गिल्लू इनमें अपवाद था। लेखिका जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और लेखिका की थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाइयों से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह लेखिका की थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई के साथ खाते रहता। काजू गिल्लू का प्रिय भोजन था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक दिया करता था। एक बार लेखिका मोटर दुर्घटना में घायल हो गई और उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में ही रहना पड़ा। अस्पताल से घर जाने पर गिल्लू ने उनकी सेवा की।
वह लेखिका के पास बैठा रहता। वह सिराहने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर पर बालों को इस प्रकार सहलाता जिस प्रकार कोई सेविका हल्के हाथों से मालिश करती है। जब तक गिल्लू सिराहने बैठा रहता, लेखिका को ऐसा प्रतीत होता मानो कोई सेविका उसकी सेवा कर रही है। उसका वहां से हटना सेविका के हटने के समान लगता। इस प्रकार लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू ने परिचारिका की भूमिका निभाई। गर्मियों में जब लेखिका दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता और न अपने झूले में बैठता। उसने लेखिका के निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों की जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। जब गिल्लू का अंत समय आया तो उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। वह घर से बाहर भी नहीं गया। अपने अंतिम समय में वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आकर लेट गया। उसके पंजे पूरी तरह ठंडे पड़ चुके थे। वह अपने ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़कर उसके हाथ से चिपक गया। लेखिका ने हीटर जलाकर उसे गर्मी देने का प्रयास किया, किंतु कोई लाभ न हुआ। प्रातः काल होने तक गिल्लू की मृत्यु हो चुकी थी। लेखिका ने उसे सोनजूही की लता के नीचे दफना दिया। वही गिल्लू की समाधि थी। वह लता गिल्लू को बहुत प्रिय भी थी। सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में इस विश्वास का जन्म हुआ कि किसी बसंती दिन गिल्लू अवश्य ही जूही के छोटे से पीले फूल के रूप में खिलेगा। लेखिका के मन में विश्वास था कि गिल्लू एक न एक दिन फिर से उसके आसपास जन्म लेगा और वह फिर उसे किसी न किसी रूप में देख पाएगी। उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि 3 अंकों वाले प्रश्न हैं और 40 से 50 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। हम यह आशा करते हैं कि आप इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य लिखेंगे और हम तक भेजने का प्रयास करेंगे। जिनको भी इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में असुविधा हो, उनके लिए यहाँ प्रश्नों के उत्तर दे दिए गए हैं। आप इनसे सहायता ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।